हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने ब्रिज कोर्स यूनिट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर ली है। अब हम ब्रिज कोर्स यूनिट नंबर 4 सेल्फ को पूरा करने वाले हैं। और आप सभी कैसे हैं बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और आप हमसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप कोई सुझाव हो तो हमको बताइए, कोई समस्या दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइए। हम सब मिलकर काम करेंगे अंग्रेजी के लिए। अब ब्रिज कोर्स यूनिट नंबर 4 की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए साथियों, और आप कैसे हैं बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सर हम बढ़िया है, हम अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल बता दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब यूनिट नंबर 4 हम करते हैं। क्या है इसका नाम? सेल्फ। क्या है सेल्फ? सेल्फ का होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं या खुद। सेल्फ मतलब माई सेल्फ, मैं खुद। सेल्फ है ना स्वयं या खुद। ठीक है दोस्तों, आवर सेल्फ हम स्वयं, हम खुद। यूर सेल्फ तुम खुद, तुम सेल्फ है ना स्वयं होता है स्वयं। सेल्फ है ना स्वयं। स्वयं के बारे में हमको बताना है। हमने खुद के बारे में इंट्रोडक्शन भी सीखा था यूनिट नंबर 2 के 2B में। तो आप यूनिट नंबर 2 जो ब्रिज कोर्स की उसको भी एक बार देखिएगा तो आप खुद का इंट्रोडक्शन भी उसमें सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेल्फ के बारे में बताना है, खुद के बारे में बताना है। चलिए, तो बहुत सरल काम है। और खुद के बारे में जब बताता रहती तो बहुत सारी बातें बताता है। ठीक है, तो हम तो जानते हैं अपने बारे में बहुत कुछ। चलिए बताइए। माई नेम इज, क्या बताना है आपको? माई नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस। और रियली, ठीक है, माई नेम इज, मेरा नाम। ठीक है, अपना नाम लिखना है। माई नेम इज कमलेश, माई नेम इज हर्षिता, माई नेम इज वैष्णवी, माई नेम इज अभय। ठीक है, माई नेम इज गणेश। ठीक है, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। माई नेम इज। आई लिव इन, अब मैं कहाँ रहता था? आई लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में रहता हूँ। आई लिव इन वृंदावा, रतलाम, मैं रतलाम में रहता हूँ। आई लिव इन बुरहानपुर, मैं बुरहानपुर में रहता हूँ। आई लिव इन बैतूल, मैं बैतूल में रहता हूँ। आशीष विश्वकर्मा। ठीक है, आई लिव इन बैतूल। आई लिव इन इंदौर। आई एम इन क्लास 9th, आई एम इन क्लास 9th, मैं क्लास 9 में हूँ। मैं क्लास 10 में हूँ तो आई एम इन क्लास 10। ठीक है दोस्तों, ऐसा। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, मेरी स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपकी स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ा गणपति इंदौर, दापोरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरा बुरहानपुर। ठीक है, जो भी आपकी स्कूल है, एक्सीलेंस स्कूल है ना, मॉडर्न स्कूल, जो भी आपकी स्कूल है आप वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, इसको एक तरीका और है बोलने का, माई स्कूल नेम इज, माई स्कूल नेम इज, आगे बोल, माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरा, दापोरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल, इस तरीके से बोल सकते हैं। और जैसे द नेम ऑफ माई सिटी इज़, मेरे शहर का नाम। द नेम ऑफ माई विलेज इज़, मेरे गांव का नाम। ठीक है, द नेम ऑफ माई एरिया इज़, मेरे एरिया का नाम। द नेम ऑफ माई वार्ड इज़, द नेम ऑफ माई मोहल्ला इज़। ठीक है, ऐसा। माई विलेज नेम इज़, मेरा गाँव का नाम। ठीक है, माई स्कूल नेम इज़, माई सिटी नेम इज़। ठीक है, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो नेम ऑफ माई स्कूल इंग्लिश टीचर इज़, द नेम ऑफ माई मैथमेटिक्स टीचर इज़, माई इंग्लिश टीचर इज़, ऐसा भी आप उसको बोल सकते हैं। अब देखिए पेरेंट्स में दोनों आ जाते हैं, मदर और फादर दोनों आ जाते हैं। पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर फार्मर्स, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता दोनों क्या है? फार्मर्स है ना, किसान है ना, कृषक है, किसान है। ठीक है, अगर माई फादर इज़ अ टीचर, अगर पिताजी टीचर है, शिक्षक है, तो आप बोलेंगे माई फादर इज़ अ टीचर। अगर पिताजी मजदूर है, मजदूरी करते हैं, जैसे मेरे पिताजी भी मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो लेबर क्या बोलूँगा मैं? लेबर। क्या बोलूँगा? लेबर। माई फादर इज़ अ लेबर। अब देखिए माई फादर इज़ अ कोबलर, क्या बोल सकते हैं आप? कोबलर। कोबलर क्या होता है? मोची, जूते बनाते हैं ना, जूते बनाते, जूते पॉलिश करते हैं, जूते से सुधारते हैं, उनको कहते हैं कोबलर। ब्लैक स्मिथ, माई फादर इज़ अ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ होता है लुहार। क्या होता है? लुहार, लोहारी काम करते हैं, लोहा को जो मोड़ते हैं है ना, और अलग अलग उससे बर्तन बनाते हैं, बहुत सारे सामान बनाते हैं, तो लोहारी काम करते हैं। गोल्ड स्मिथ एंड सुनार, मैंने बताया सुनार है। ठीक है, ऐसा।
पेंटर, माय फादर इज़ अ पेंटर, अगर पिताजी पेंटिंग, मम्मी भी हो सकते हैं, मम्मी भी टीचर हो सकती है, लेबर हो सकती है ना, माय मदर फादर जो बोलना है। पेंटर पेंटिंग करते हैं, ठीक है ऐसा। माय फादर इज़ अ कारपेंटर, अब एक पेंटर है ना, जो पेंटर कलर लगाते हैं मकान को और ये पेंटिंग करते हैं, पेंटर हो गए। और कारपेंटर होता है, कारपेंटर होता है बढ़ई, कारपेंटर ने क्या होता है बढ़ई, लकड़ी का सोफा बनाते हैं, कुर्सी बनाते, टेबल बनाते हैं, लकड़ी काम करते लकड़ी का, उसको कहते हैं कारपेंटर, है ना, ठीक है, कारपेंटर जो मिस्त्री होते हैं। फिर शॉपकीपर है, दुकानदार है। माय फादर इज अ ग्रोसर, ग्रोसर क्या होता है पंसारी, जिनकी किराने की दुकान होती है उसको बोलते हैं ग्रोसर। माय फादर इज अ ग्रोसर, किराने की दुकान वाले, पंसारी, ग्रोसरी यानी किराने का सामान, किराने की दुकान। मेसन, ये बहुत प्यारा वर्ड है आपके लिए, इस वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नया शब्द है मेसन। मेसन यानी होता है कढ़िया, क्या होता है कढ़िया, मकान बनाते ना, जो मिस्त्री होते हैं मकान बनाने वाले, सीमेंट रेत जो मिला के बिल्कुल ईंटों पे रख के मकान बनाते हैं हमारा, यानी कंस्ट्रक्शन का तो काम करते हैं, कढ़ाई है ना, कढ़िया, कढ़िया क्या बोलते हैं उसको, कढ़िया कहते हैं। हिंदी में उसका शब्द है राजगीर, क्या कहते हैं उसको, राजगीर, राजमिस्त्री, ठीक है, ऐसे जो मकान बनाते हैं मेसन, ठीक है। अब आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाई नहीं पसंद है, पसंद है तो आई लाइक, नहीं पसंद है तो आई डोंट लाइक। तो दोस्तों अब हमने सेल्फ सीख लिया है, खुद के बारे में बता दिया है। अब हम एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं यूनिट नंबर 4 की, तो सभी एक्टिविटीज हम सॉल्व कर लेते हैं और बहुत मज़ा हमको आएगा। चलिए साथियों आ जाइए। तो साथियों अभी हमने बोर्ड पर सीखा सेल्फ, स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, सेल्फ यानी स्वयं और खुद होता है। देखिए हम शुरुआत करें उसके पहले यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड डिक्टेशन। क्या लिखा हुआ है डिक्टेशन, ये डिक्टेशन बना है डिक्टेट से, डिक्टेट का तो होता है बोल कर लिखवाना। हम किसी को, जैसे हम कुछ कहते हैं ना, क्लास में टीचर लोग बोलते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं, टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो उसको कहते हैं डिक्टेट करवाना। क्या कहते हैं डिक्टेट, कि मैं बोलूँगा और आप लिखेंगे, उसको कहते हैं डिक्टेट, डिक्टेशन सूत्र लेख हुआ। अब पिछले यूनिट नंबर 3 में जो हमने वर्ड्स पढ़े थे, मैं 8 वर्ड्स आपको बोलता हूँ और आपको अपने मन से उसका स्पेलिंग लिख के यहाँ दिखाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैं वर्ड्स कह रहा हूँ, इन 8 वर्ड्स को आपको लिखना है मन से, सिंपल सिंपल वर्ड्स में दे रहा हूँ। चलिए पहला वर्ड्स में बोल रहा हूँ कार, नंबर 1 पे लिखना है। नंबर 2 साउंड, साउंड यानी ध्वनि, आवाज होता है। नंबर 3 रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, RABBIT, ऐसा स्पेलिंग मैंने बोला, ऐसा स्पेलिंग आपको हर शब्द का लिखना है। एक मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, RABBIT, रैबिट आपने लिख दिया, ठीक है। ऐसे कार का स्पेलिंग आपको लिखना है, साउंड का आपका स्पेलिंग लिखना है, मैं रैबिट एग्जांपल दे दिया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 आप लिखिए चेयर, कुर्सी। नंबर 5 टेबल, टेबल जिस पर बैठते हैं हम, उसका स्पेलिंग लिखना है आपको। नंबर 6 ब्लैक, ब्लैक यानी काला होता है। नंबर 7 आपको लिखना है हाफ, हाफ यानी आधा होता है, इसका स्पेलिंग आपको लिखना है। और नंबर 8 मैं बोल रहा हूँ आपको मंथ, मंथ यानी महीना होता है। तो ये जो वर्ड्स मैंने बोले आपको, मैंने कहा था 5-5 वर्ड्स आपको याद करना यूनिट नंबर 3 के अंदर, और कमेंट भी करने का कहा था, हमने याद कर लिया सर। तो ये 5-5 वर्ड्स आपने याद किया यूनिट नंबर 3 में, उसमें से मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं। अभी यूनिट नंबर 3 में आप पीछे जाएंगे तो आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ढूंढ के लिखना है जो मैंने आपको वर्ड्स बोले, ठीक है दोस्तों। चलो अब एक्टिविटी नंबर 2 हम देख लेते हैं। चलिए एक्टिविटी नंबर 2 जो है ये बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी हमारे पास में है, इसको हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, आपको खुद ही सॉल्व करना है इसको। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 2 देखिए, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटी नंबर 2 में हमको 2-4 लाइन का एक प्यारा सा पैसेज दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं क्या दिया है हमको। चलिए पढ़ते हैं इसको। ये लिखा हुआ है हमारे पास में, रतन लिव्स इन कोडिया। रतन कहाँ रहता है भाई बताइए। लिव यानी क्या होता है, लिव यानी रहना, अभी हमने पढ़ा ना, हमने अभी सब पढ़ा है बोर्ड पर, वही तो हमको लिखना है जो हमने अभी बोर्ड पर पढ़ा है,
वही हमको लिखना है दोस्तों। क्या पढ़ा हमने यहाँ पर? रतन लिव्स इन कोडिया। रतन कोडिया में रहता है। कोडिया पता है कहाँ आपको? ये कोडिया जो है भोपाल के पास में है। रतन लिव्स इन कोडिया नियर भोपाल। नियर यानी होता है के पास। ही इज इन क्लास 9। बताइए कौन सी क्लास में है? वो 9 क्लास में है, जैसे कि हम सभी 9 क्लास में हैं। ही हैज़ अ यंगर। अभी वर्ड आया हुआ है यंगर। यंगर यानी होता है छोटा या छोटी। यंगर सिस्टर छोटी बहन। यंगर ब्रदर छोटा भाई। और एक वर्ड होता है एल्डर। एक वर्ड क्या होता है? एल्डर। ये एल्डर यानी होता है बड़ा दोस्तों। क्या होता है? बड़ा। बड़ा काय में? उम्र में। एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, एल्डर सिस्टर बड़ी बहन। तो ही हैज़ अ यंगर सिस्टर एंड हर नेम इज, और उसका नाम, ये हर शब्द है ना, उसका नाम क्या है? रतन की सिस्टर का, प्यारी बहना का नाम क्या है? अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया है ना भाई बहन का। हाँ, तो प्यारी बहना का नाम है रतन की रीमा। क्या नाम है? रीमा। शी इज इन क्लास 6। वो कौन सी क्लास में है? वो क्लास 6 में है। रतन्स फादर, रतन के पिताजी, एंड मदर मतलब कि पेरेंट्स। मदर एंड फादर को बोलते हैं पेरेंट्स। रतन्स फादर एंड मदर, रतन के पिताजी और माताजी। बताइए दोनों क्या है? वो दोनों ही फार्मर है। दोनों ही क्या है? फार्मर। फार्मर यानी क्या होता है? फार्मर यानी होता है किसान। क्या होता है? किसान। भारत जो है ये किसान, कृषि प्रधान देश है ना। हाँ, किसान भाई जो है अन्नदाता है। खेतों में मेहनत करते हैं तब जाके हमको अनाज मिलता है। तो रतन्स फादर एंड मदर, रतन के पिताजी और माताजी दोनों क्या है? दोनों किसान है, फार्मर्स। दे ग्रो। अब ग्रो है ना उगाना होता है। ग्रो होता है उगाना। खेत में बोते हैं ना, बोना है ना भैया। क्या उगाते हैं ना? सो यानी बोना होता है, और ग्रो यानी होता है उगाना। क्या उगाते हो? वीट। क्या उगाते हैं? वीट। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है भैया। वीट यानी क्या होता है? हाँ, ये सब वर्ड जो पीछे पढ़े वही आ रहे हैं हमारे पास में। वीट होता है गेहूँ। वो क्या उगाते हैं? गेहूँ। बढ़िया। मध्य प्रदेश तो हमारे गेहूँ के लिए बहुत फेमस है। हमारे यहाँ शरबती गेहूँ जो है बहुत अच्छा होता है मध्य प्रदेश के अंदर। 147 गेहूँ होता है यहाँ, लोकवान गेहूँ होता है। अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है। तो गेहूँ तो बहुत बढ़िया है। हमारे सीहोर क्षेत्र का तो बहुत अच्छा गेहूँ है। ठीक है, अब देखिए आपको खुद ही भरना है। देखिए रतन लिव्स इन, बताइए रतन रहता है, लिव्स रहता है, बताइए रतन कहाँ रहता है? बताइए रतन कहाँ रहता है? ये कोडिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोडिया। ठीक है, अगला रतन इज इन क्लास। बताइए रतन कौन सी क्लास में है? रतन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ 9 आ जाएगा। रतन यंगर सिस्टर इज इन, बताइए रतन की छोटी प्यारी बहना, बताइए कौन सी क्लास में है? तो वो है क्लास 6। क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्लास 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर क्लास 6 वाला। फिर देखिए अगला, रतन्स पेरेंट्स आर, पेरेंट्स है माता पिता। पेरेंट्स है कहता है माता पिता। रतन के पेरेंट्स क्या है? वो क्या है? फार्मर्स। ये भी क्या आ जाएगा? फार्मर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फार्मर्स। रतन के माता पिता क्या है? फार्मर्स यानी किसान है। बताइए अब वो क्या उगाते हैं? हमने अभी पढ़ा है। जल्दी बताइए क्या उगाते हैं? हाँ, अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या उगाते हैं? वे उगाते हैं गेहूँ। क्या उगाते हैं? गेहूँ, है ना। क्या उगाते हैं? गेहूँ उगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? वीट आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते फटाक से। अब ये हमने भर लिया है। अब हमको अपने बारे में बताना है कि हम कौन है, हमारा नाम क्या, हम कहाँ पढ़ते हैं। और फिर नंबर 3 में चलिए अब हमको बता देना है जल्दी जल्दी से। और खुद के बारे में बताना, कोई टाइम लगना नहीं चाहिए हमको, है कि नहीं? टाइम लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। सभी होशियार बच्चे हैं। चलिए अब अपने अपने बारे में बताइए। हम कौन है, हमारा नाम बताइए। माय नेम इज हर्षिता पवार, मेरा नाम हर्षिता है। माय नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है। माय नेम इज अभय, तो हमने दिया माय नेम इज हर्षिता, मेरा नाम हर्षिता है। मैं कहाँ रहती हूँ? तो आई लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में रहती हूँ। मैं आई एम इन क्लास, कौन सी क्लास में हूँ? तो मैं 9th क्लास में हूँ। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, मैंने मेरे स्कूल का नाम, द नेम ऑफ माई स्कूल इज गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इंदौर बड़ा गणपति। मेरे स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बड़ा गणपति। ठीक है, तो माय नेम इज हर्षिता, आई लिव इन इंदौर, आई एम इन क्लास 9, द नेम ऑफ माई स्कूल इज गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इंदौर। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं हम और आगे फटाक से पढ़ लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों आ जाइए प्यारे साथियों आगे।
अब एक्टिविटी नंबर 4 हमको सॉल्व करना है। ये हमको दी है स्कूल के बारे में। काय के बारे में? अरे सर स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, क्या स्कूल की बात कर रहे हैं? हम हमारे फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, हमारे टीचर्स जो इतने प्यारे प्यारे हमको पढ़ाते, इतना ध्यान रखते, इतना प्यार करते हैं, उनसे भी हम नहीं मिल पा रहे। लेकिन सभी जो टीचर्स हैं आपके, वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, डिजिलैब के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, और मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो सभी शिक्षक साथी जो है, सभी विद्यार्थी हम पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे स्कूल खुल जाएगा हम मिल भी लेंगे इन्हें। चलिए कि स्कूल की बहुत प्यारी सी पोएम यहाँ पर दी है, इस पोएम को हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस पोएम के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये प्यारी सी पोएम दी है एक्टिविटी नंबर 4। चलिए स्कूल हियर वी कम, स्कूल लो हम आ गए। वी विल सिंग, हम नाचेंगे कि गाएंगे। वी विल सिंग, सिंग यानी गाना, हम गाएंगे। वी विल डांस यानी, डांस यानी क्या होता है? डांस यानी नाचना होता है, हम नाचेंगे। वी विल ड्रॉ, ड्रॉ होता है ना, पेंटिंग बनाते ना, ड्रॉ, हम ड्रॉ करेंगे। वी विल पेंट, हम पेंटिंग करेंगे। वी विल रीड, हम पढ़ेंगे। वी विल राइट, हम लिखेंगे। वी विल थिंक, हम सोचेंगे। वी विल बिल्ड, हम बनाएंगे। अ होल न्यू वर्ल्ड, होल यानी पूरा होता है, न्यू यानी नया, और वर्ल्ड यानी संसार। तो हम गाएंगे, नाचेंगे, चित्र बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखेंगे, सोचेंगे, थिंक सोचना, और बिल्ड यानी निर्माण करेंगे। हम नए संसार का निर्माण करेंगे, है ना? ऐसा हम अपने हाथों के बल पर, हमारे बुद्धि के बल पर हम अपने देश को, संसार को नया रूप दे सकते हैं। स्कूल हियर वी कम, लो स्कूल हम आ गए। तो गाना, सिंग, नाचना, डांस, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, है ना? ऐसा। फिर ड्रॉ, पेंट, ड्रॉ यानी चित्र बनाना, पेंट यानी चित्र बनाना होता है, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, थिंक यानी सोचना, और बिल्ड यानी बनाना, निर्माण करना, और इससे वर्ड बना है बिल्डिंग। चलिए अब आगे हमको भरना है खालिस्तान। तो प्यारे दोस्तों आ जाओ मेरे साथ में। चलिए जल्दी, बहुत प्यारे बच्चे आए हुए हैं। ये घर पढ़ना है पोएम आपको, हाँ बिल्कुल, 2 बार 3 बार पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतनी रीडिंग की क्या होंगी, प्रैक्टिस। क्या होंगी दोस्तों? प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आइए आगे, चलो भैया भरते हैं। चलो। हाँ चलिए, क्या दिया है? वी विल सिंग, बताइए हम क्या करेंगे? हम गाएंगे, और गाने के बाद हम क्या करेंगे? डांस करेंगे। तो नंबर 1 पे क्या आ गया? डांस। चलिए अगला देखिए, वी विल ड्रॉ, हम चित्र बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, स्केच बनाते हैं, ड्रॉ करते। फिर पेंट करेंगे, तो नंबर 2 पर क्या आ गया? यहाँ पे पेंट, बिल्कुल सही। अब नंबर देखिए, वी विल, इधर राइट दिया हुआ है, फिर आगे क्या आएगा? रीड वर्ड आएगा। तो नंबर 3 में क्या जाएगा? रीड, हम लिखेंगे और हम पढ़ेंगे। तो रीड ने पढ़ना, राइट ने लिखना। वी विल बिल्ड, हम बनाएंगे एक नया, क्या बनाएंगे? एक नया संसार बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ल्ड आ जाएगा। वर्ल्ड यानी संसार, दुनिया। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये तो हमने भर लिया, और बहुत ही प्यारे विद्यार्थी जो है आप सभी है, बहुत मेहनत करते हैं। चलिए अब आगे जल्दी से बढ़ जाए, बड़ा तेजी के साथ में, समय का बहुत महत्व है जीवन में। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 5 हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने अभी सीखा कि कैसे सॉल्व करते हैं यानी, तो एक्टिविटी नंबर 5 हम सॉल्व करें दोस्तों। हमने भी देखा बोर्ड पर कि जो बीच के शब्द होते हैं उनको कैसे भरते हैं। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने वर्ड ऊपर देखे उसी को हमको भरना है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये ऊपर जो वर्ड पढ़ते हैं हमने यहाँ पर, ये सब वर्ड हमें देखिए, सींग है, डांस है, ड्रॉ है, पेंट है, रीड है, राइट है, थिंक है, बिल्ड है, कम है, इन सबका स्पेलिंग हमको यहाँ भरना है ना? तो कोई नई बात तो हमको करना नहीं है इन्हें, खालिस्तान दिया हुआ है इन्हें, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब जैसे ये सी दिया, ये सी है, फिर ये ओ है, फिर ये ई दिया है, तो इससे क्या था? बीच में एम से एक खालिस्तान था, तो एम भर दिया, कम हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, ये WRIT, यहाँ पे आई आएगा, राइट वर्ड पूरा हो जाएगा। READ, रीड से पूरा वर्ड बन जाएगा। SING, सिंग यानी गाना, इससे वर्ड पूरा बन जाएगा। DA, इसमें ए लगा देंगे तो डांस बन जाएगा। DRA, ड्रॉ कर दे, ए लगा देंगे ड्रॉ बन जाएगा। PAI लगा देंगे तो पैंट पूरा वर्ड बन जाएगा। इन वर्ड्स को हमको ऐसे बनाना है दोस्तों। ये ध्यान में आ रहा है आपके कि कहाँ पे क्या लगाना है? WRIT राइट, READ रीड, SING सिंग, DANCE डांस, DRAW ड्रॉ, PAINT पैंट। ठीक है दोस्तों,
पैंट, ये हमने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। बढ़ना है आगे, बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ना है, जीवन में हमेशा आगे ही तो बढ़ना है, मेहनत करते जाना है, हमको चलते जाना है, सही है ना, बिल्कुल हम चलते जाएंगे और आगे आगे नए रास्ते निकलते जाएंगे, बिल्कुल। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। चलिए अब बहुत हो गया गाना, क्योंकि वर्ड यहाँ पर आ गया था सिंग, इसलिए मैंने आपको गा के भी दिखा दिया कि सिंग यानी गाना होता, तो थोड़ा गाना भी गा दिया आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 6 देखिए दोस्तों, आंसर, उत्तर देना है, क्या देना है, उत्तर देना है। चलिए एक वर्ड यहाँ पर आ गया है ओरली। ओरली यानी क्या होता है, मौखिक, क्या होता है, मौखिक। मौखिक यानी जिसका उत्तर बोल कर देते हैं वो हो गया मौखिक, जिसका उत्तर लिख कर देते हैं वो हो गया लिखित। तो ओरल यानी क्या हो गया, मौखिक, ओरली यानी मौखिक रूप से, ठीक है। अब हमको ये ओरली उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। अब ओरली उत्तर लो, फटाक से उत्तर देता हूँ जल्दी से। ओरली क्या है, आंसर देना है। प्रश्न पहला, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या एवरी डे क्या होता है, रोज होता है, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, है ना, हम तो बिल्कुल जाते ही रोज। तो हाँ भाई, क्यों जाते हैं तो हमको बताना है खुद ही। हिंदी में बोल सकते हैं, जो भाषा में हमारी निमाड़ी मालवी जो हमारी भाषा है, बुंदेली बघेली जो भाषा है, उस पर उत्तर हम दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। मराठी तो मराठी, हिंदी तो हिंदी, जो भाषा हमको आती है, निमाड़ी है, मालवी, उसमें उत्तर हमको देना है। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, हाँ हम रोज स्कूल जाते हैं। क्यों, तो क्यों जाते हैं, हम जाते हैं पढ़ने लिखने के, समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और क्यों नहीं जाते हैं, हाँ ऐसा तो नहीं है भैया, जाना ही है स्कूल, नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। और नहीं जा पाते तो बोलना भी, घर में काम भी रहते, खुद बार रहने जा नहीं पाते, ठीक है, तो काम भी करना है, स्कूल भी जाना है, माँ बाप का साथ भी देना है, उनका हाथ बटाना और स्कूल भी जाना है। व्हाट डू यू लाइक, लाइक पसंद करना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है मोस्ट, सबसे ज़्यादा। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बताइए बात, क्या अच्छी लगती है आपको। तो आपको टीचर अच्छे लगते हैं, सर मैडम अच्छे लगते हैं, स्कूल की पढ़ाई अच्छी लगती है, वातावरण अच्छा लगता है ना। जो भी आपको अच्छा लगता है आपको बोलना है, और 2-4 शब्द आप आपकी बुक में भी लिख सकते हैं उत्तर के तौर पे, ठीक है। क्या टीचर शिक्षक लिख दिया, टीचर अच्छे लगते हैं, पढ़ाई अच्छी लगती है, दोस्त अच्छे लगते हैं। डू यू हैव फ्रेंड्स, लो फ्रेंड्स के बारे में अगला प्रश्न आ ही गया बाबा। डू यू हैव फ्रेंड्स इन द स्कूल, क्या स्कूल में आपके दोस्त हैं, हाँ हाँ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं ना, बिल्कुल बताना है। दोस्तों को 2-4 दोस्तों का नाम भी लिख लीजिए, बड़ा 1 2 3 4 5 6 दोस्तों का नाम भी लिख लीजिएगा आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो बातें हमने ओरली बोली उसको थोड़ा लिख भी लेंगे तो अच्छा रहेगा भैया, है ना। चलिए साथियों, चलो चलो भाई आगे चलते फटाक से हम तेजी से। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स इन द स्कूल, बताइए दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं आप, बताइए। खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कि चेस खेलते हैं, कि कैरम खेलते हैं, कि वॉलीबॉल खेलते हैं। हम तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं एक्टिविटी नंबर 7, इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो पढ़ लेंगे तो हमको भी तरह ध्यान में आ जाएगा भैया कि क्या दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग, पैसे रीडर होता है पढ़ना, और फॉलोइंग निम्नलिखित। चलिए, फरीदा इज इन क्लास 10th, फरीदा कौन सी क्लास में है, तो फरीदा क्लास 10th में है, ठीक है। शी लाइक्स, लाइक पसंद करना होता है, आइसक्रीम, वाओ आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है, मैंगो फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी आई लाइक, ओके। अगला देखिए, आइसक्रीम उसको पसंद है, और राइस खीर, चावल की खीर, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी खीर बनाती है, बहुत मज़ा आता है खीर खा के। तो शी लाइक्स आइसक्रीम एंड राइस खीर। और आपको क्या पसंद है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। सर खीर पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, जलेबी पसंद है, समोसा कचौरी क्या पसंद है आपको, पानीपुरी, वाओ। देखो टाइम चल रहा है कोरोना का, ज़्यादा बाहर नहीं खाना है, ठीक है, घर बनाए खाइए बढ़िया। शी प्लेज, वो खेलती है, क्या खेलती है भैया, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल तो बहुत बढ़िया गेम है, यानी मुझे पसंद है वॉलीबॉल, है ना। कबड्डी मेरा फेवरेट गेम है, और वॉलीबॉल भी, और खो खो भी। वॉलीबॉल वो खेलती है, और खो खो क्या खेलती है वो, खो खो। खो खो तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, मध्य प्रदेश के हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा खेलते, खो खो खेलते हैं।
हमारे दापोरा के विद्यार्थी बहुत अच्छा खो खो खेलते हैं, नेशनल तक खेल कर आए हुए, पूरा मध्य प्रदेश हमारा बहुत अच्छा खेल के अंदर। शी स्टडीज हार्ड एंड वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो स्टडी करते हैं, हार्ड का अर्थ होता है खूब, क्या होता है खूब, यानी कड़ी, खूब मेहनत करती है, वॉन्ट्स टू बिकम, और डॉक्टर बनना, क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा आप क्या बनना चाहते हो दोस्तों। चलिए, फरीदा इज इन क्लास 10th, शी लाइक्स आइसक्रीम एंड राइस खीर, शी प्लेज वॉलीबॉल एंड खो खो, शी स्टडीज हार्ड, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहती है। चलिए, हमने पढ़ लिया फरीदा के बारे में, अब हम लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। चलिए, अब आ जाइए मेरे साथ में। चलो दोस्तों, फरीदा इज, बताइए यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी क्लास में फरीदा है, तो यहाँ दिया हुआ है क्लास 10, बिल्कुल सही उत्तर। अगला, शी लाइक, बताओ उसको क्या पसंद है, तो फरीदा को पसंद है आइसक्रीम और फरीदा को पसंद है राइस खीर, तो ये दोनों शब्द है कहाँ पर आ जाएंगे, ये दोनों शब्द यहाँ पर आ जाएंगे, आइसक्रीम और राइस खीर, है ना, आइसक्रीम और राइस खीर यहाँ पर आ जाएगा इन्हें। चलिए, अब देखिए अगला क्या है भैया, शी प्लेज, वो खेलती, क्या खेलती है, वॉलीबॉल, क्या खेलती है, वॉलीबॉल, और क्या खेलते भैया वो, और क्या खेलते हैं देख लीजिए, क्या कहा था, क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, खो खो, हाँ क्या कहा था, खो खो, तो शी प्लेज वॉलीबॉल एंड खो खो, वो वॉलीबॉल खेलते हैं और खो खो खेलते, तो ये खो खो आ गया, यहाँ आ गया वॉलीबॉल, यहाँ आ गया खो खो। शी स्टडीज हार्ड, हार्ड एंड खूब मेहनत करते, शी वांट्स टू बिकम, पता ये क्या बनना चाहती है, तो फरीदा जी बनना चाहती है डॉक्टर, शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अ डॉक्टर, क्या आ जाएगा अ डॉक्टर। चलिए, हमने भर दिया, फरीदा इज इन क्लास 10, शी लाइक्स आइसक्रीम एंड राइस खीर, शी प्लेज वॉलीबॉल एंड खो खो, शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए, घर पर इन पैसेजेस को पढ़ने की बहुत मेहनत भी करना है हमको, 3 बार 4 बार पैसे पढ़ते जाएंगे तो हमको आसानी से आते जाएगा, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमको आता है। चलिए आगे चलते, आगे भैया, हाँ चलिए भैया, एक्टिविटी नंबर 8 देखिए। एक्टिविटी 8 में हमको हमारे बारे में बताना है, जब भी हमको हमारे बारे में बताना होता है मज़ा आ जाता है भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो 8वीं से 9वीं में आए हैं, अपने अपने बारे में बताते जाइए। चलिए, आई लाइक, क्या पसंद है, मुझे तो पसंद है भैया गुलाब जामुन, मैं लिख दिया गुलाब जामुन। और आपको क्या पसंद है यार, आप भी लिख दीजिए भैया, ये गुलाब जामुन लिख दिया हमने, है ना। और जिन साथियों को कुछ और पसंद हो दूसरा, वो भी लिख सकते हैं ना, जरूर नहीं गुलाब जामुन ही लिखे आप भी, ठीक है। हाँ, जलेबी लिखिए, रसमलाई लिखिए, जो जो पसंद लिखते जाइए तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। आई डू नॉट लाइक, मुझे क्या पसंद नहीं है, तो भैया हमको ब्रिंजल है ना, ब्रिंजल है ना, बैंगन है भैया, हमको बैंगन पसंद नहीं है, ठीक है। क्या क्या पसंद नहीं है आप बोल सकते हैं, यहाँ पर पसंद ऊपर लिख दिया हमने। आई वॉन्ट टू बिकम, अब देखिए ये अ और एन, एक्टिविटी नंबर यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ लिया है, अ और एन, अ कहाँ आता है, एन का आता है, वॉवेल साउंड जो होता है हिंदी स्वर से उच्चारण आरंभ, वहाँ पर एन आता है ना। और एन का उपयोग एक वचन गणनीय संख्या के पहले होता है। यूनिट नंबर 2 में वापस एक बार जाकर समझ लीजिएगा। चलिए, आई वॉन्ट टू, है ना, आपको यहाँ ऊपर उसकी लिंक भी दिख रही होगी। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और एन का उच्चारण हमने समझा दिया है यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। आई प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेलता हूँ। आई प्ले खो खो, मैं खो खो खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, जो भी खेलते हैं आप दोस्तों, आप यहाँ लिख दिया कीजिए, बिल्कुल लिखिए। चलिए, ये आपने लिख दिया है अपने बारे में, है ना। गुलाब जामुन ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, हाँ बस 4-5 ही खाना, ठीक है, कोई बात नहीं, खा सकते हैं ना। चलिए, अब एक्टिविटी नंबर 9 देखिए दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 9, एक्टिविटी 9 इज़ वेरी फाइन। चलिए साथियों, अभी एक्टिविटी नंबर 9 देखिए, हमने बोर्ड पर कुछ शब्द समझे, वैसे ही जो ये शब्द है हमारे पास में, इन शब्द के अर्थ हमको लिखना है, उच्चारण भी मैंने यहाँ पर लिख दिए है आपके लिए। चलिए, क्योंकि पिछले अब जितने भी हमने 2, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट कर ली है, उनमें अगर वर्ड्स भी आप देखते जाएंगे तो उन वर्ड्स का आगे उपयोग होगा, ठीक है। चलिए, एक्टिविटी नंबर 9, चलिए अब हम फटाक से समझ लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं।
फाइंड आउट व्हाट दीज प्रोफेशन, प्रोफेशंस का अर्थ क्या होता है? प्रोफेशंस का अर्थ होता है व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय। एक वर्ड और है, ऑक्यूपेशन आता है कि आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी क्या? ऑक्यूपेशन है पेशा, व्यवसाय, ठीक है ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? पहला वर्ड दिया हुआ है कोबलर। क्या वर्ड दिया हुआ है? कोबलर। ये कोबलर क्या होता है भैया? कोबलर यानी होता है मोची। कोबलर यानी क्या होता है? मोची। जूते बनाने का काम करते ना, उनको कहते हैं कोबलर। क्या कहते हैं? कोबलर। फिर गोल्ड स्मिथ है ना। गोल्ड स्मिथ क्या होता है भैया? गोल्ड यानी होता है सोना। हाँ, और सोना तो भैया बहुत भाव बढ़ रहा था सोने का, और धीरे धीरे अब 7वें आसमान सोना नीचे आने की ओर है, यानी सोने का भाव नीचे भी आ रहा है अभी, यानी देखिए। तो गोल्ड स्मिथ का अर्थ क्या होता है? सुनार। क्या होता है? सुनार। सो सुनार की ठाकुर तो एक लुहार की। अरे वाह, अगला वर्ड लुहार भी आ गया। क्या बात है कमलेश सर, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए। ब्लैक स्मिथ, कोबलर यानी मोची हो गया, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार हो गया। सुनार कहते, सुनार भी सुनार बोल सकते। ब्लैक स्मिथ यानी होता है लुहार, उसमें लोहार लिखा हुआ है, लुहार होता है, लोहार भी होता है ना। ब्लैक स्मिथ, सो सुनार की तो एक लुहार की। और डेंटिस्ट, दांत में जब हो जाता है दर्द तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास में, दंत चिकित्सक के पास में। ये दंत लिख दिया है मैंने आधा आधा, आप जरा पूरा कर लेना मेरे साथियों। आगे आप लिख देना चिकित्सक। दंत चिकित्सक होता है दांत का डॉक्टर। याद है, गुलाब जामुन खा ले, दांत में दर्द नहीं होगा। हाँ, फिर चलिए, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट होता है। अगला वर्ड देखिए, अब एक वर्ड देख रहे हैं आप नीचे, ये वर्ड है PLUMBER। PLUMBER। अब ये जो वर्ड है, इसमें ये जो बी है, इस बी को नहीं पढ़ते हैं। इस बी को नहीं पढ़ेंगे तो ये PLUMBER, तो ये बी साइलेंट है दोस्तों। ये बी क्या है? साइलेंट है। इस बी को नहीं पढ़िए, हो गया प्लमर। ये क्या हो गया? प्लमर। और प्लम्बर नहीं, जिसको तो हम सभी लोग प्लम्बर बोलते हैं। प्लम्बर था ना, जो नल सुधारने वाला होता है, जो नल सुधारते हैं ना भाई लोग, उनको कहते हैं प्लम्बर। आम भाषा में सभी लोग बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वो बी का उच्चारण भी कर देते हैं। लेकिन प्लम्बर नहीं है वो शब्द, वो क्या है? प्लमर। क्या है? प्लमर। लेकिन आज हम देखेंगे सभी तरफ प्लम्बर ही बोलते हैं, ठीक है। अब तो प्लम्बर शब्द बोलेंगे तो उनको लगेगा प्लम्बर गलत है, प्लम्बर सही, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सही शब्द क्या है? उच्चारण प्लमर। ये बी पढ़ते नहीं है, प्लमर है नलसाज, नल सुधारने वाले को बोलते हैं प्लमर। ठीक है दोस्तों, ये आपको आपकी बुक में लिख देना है, ठीक है। चलो अब ये हो गया। चलिए अब हमको मैच करना है, बढ़िया सरल तरीके से हम समझ जाएंगे। चित्र हमारे पास दिए हुए हैं, हमको मैच करना है दोस्तों। मैच होता है मिलाना होता है, मैचन का होता है मिलाना होता है। जोड़ी मिलाते हैं ना, हम जोड़ी मिलाते हैं। चलिए तो जोड़ी मिला लेते हैं दोस्तों। तो चलिए आप बताइए मुझे, आप खुद ही बताना चित्र देख के। जज, जज कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है जज। जज साहब, मिलॉर्ड, है ना ऐसा। ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोलते जज साहब? ऑर्डर, ऑर्डर। अब देखिए आगे। और टीचर, टीचर देखिए, टीचर कहा? ये है हमारे टीचर, ये है हमारे टीचर, ये हमने टीचर से मिला दिया है। चलिए पोस्टमैन, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं, है ना। एक बहुत बढ़िया गीत है ऐसा, है ना, पोस्टमैन, है ना, डाकिया। चलिए अब तो पोस्टमैन आते ही नहीं है, पोस्ट में चिट्ठियाँ ही बंद हो गई है ना, फिर ना। लेकिन हमने भी चिट्ठी फिर भी लिखना चाहिए, कॉपी में कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छी बात चिट्ठी लिखना। अब देखिए अगला, नर्स, नर्स कहाँ है? नर्स, ये रहे नर्स। और देखिए डॉक्टर, ये डॉक्टर। जो दो लोग हैं ना भैया, ये डॉक्टर और ये नर्स, इन लोगों ने तो अभी बहुत ही मानव जाति की सेवा की है अभी, और करते आ रहे हैं पिछले 4, 5, 6 महीने से। तो दिन रात डॉक्टर और नर्स जो है, जो मेडिकल विभाग है, वो लगा हुआ है। कोरोना के चलते बहुत इन लोगों ने मेहनत की है। तो हम नमस्कार करते हैं डॉक्टर और नर्स को, मेडिकल स्टाफ को, सफाई कर्मियों को, सभी पुलिस विभाग को।
जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है। हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस विभाग में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमने इनकी जोड़ी बना दी है। मतलब दोस्तों अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स को आपको पूरा याद करना है। रोज 5-5 शब्द याद करना है, ठीक है। सेल्फ से, स्वयं से लेकर, तो रोज ही 5-5 शब्द आपको याद करना है और कमेंट भी करना है, मुझे बताना भी है कि सर हमने ये शब्द याद कर लिए हैं। इन पूरे वर्ड्स को आपको रोज 5-5 याद करते जाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। यूनिट नंबर 4 सेल्फ हमने कंप्लीट कर ली है और हम अगली यूनिट कंप्लीट करेंगे फैमिली। और जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो, कुछ सुझाव हो, बिल्कुल हमें बताइए और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आप और हम मिलके बहुत अच्छे से ब्रिज कोर्स को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल संपर्क में रहिए, कुछ बात हो बिल्कुल बताइए और मेहनत करते जाइए। मेहनत करते जाना है, कॉपी में नोट करना है, बुक में नोट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है साथियों। और ज़बरदस्त तरीके से जो विद्यार्थी 8वीं से 9वीं में आए हैं बहुत अच्छे से सीख सकते हैं अंग्रेजी को और अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।